विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में सरकारी स्कूलों में बच्चियों से छेड़छाड़ का मामला उठा। हरोली में 13 छात्राओं के टीचर पर लगाए छेड़छाड़ के आरोप लगने की घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से इन घटनाओं के बारे में सवाल किया। इसके साथ ही विपक्ष ने ये मामला भी उठाया कि सीएम के इलाके में मिड डे मील में कुछ बच्चों को अलग बिठाने का मामला आया है। ऐसे मामलों में सरकार दोषी शिक्षकों के खिलाफ सीधा कार्यवाही कर बर्खास्त करे। विपक्ष के सवालों पर जहां सीएम ने चिंता जताई, वहीं शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि छेड़छाड़ मामले में जो भी टीचर दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 11 दिनों से गायब जुब्बल के शुभम का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। रहस्यमयी तरीके से गायब शुभम देहा के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस की नाकामी से नाराज शुभम के पिता का कहना है कि उन्हें शुभम के सभी दोस्तों पर शक है और खासकर पुनीत जो घर से शुभम को ले गया। उनका कहना है कि हो सकता है कि उस दिन शुभम को उसके दोस्तों को नशे का कोई राज पता चल गया, जिसके बाद उसे उसके दोस्तों ने कहीं गायब कर दिया कि कभी शुभम कोई बात किसी को न बताए। वहीं जिला कांगड़ा के इंदौरा में स्थित अरनी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की हड़ताल आज 42वें दिन भी जारी रही। बता दें कि ये सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं जो अपने वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इनका आरोप है कि इन्होंने कई बार विश्वविद्यालय प्रबंधन को मांगों से जुड़ा हुआ ज्ञापन सौंपा, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया, जिससे गुस्साए ये कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए। गुस्साए कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और प्रबंधन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। गौरतलब है कि ये कर्मचारी बीते 42 दिनों से अपने 9 महीने के वेतन और पिछले कई सालों की वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। इस बारे में इन लोगों ने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार लगाई, लेकिन जब समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इन्होंने हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दे दिया। तहबाजारी यूनियन ने सीटू के बैनर तले बुधवार को राजधानी शिमला के रिज मैदान पर मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान तहबाजारियों ने अपने हाथों में वेंडर एक्ट 2014 को जो कि जल्द लागू करने की मांग उठाई है। तहबाजारी यूनियन के अध्यक्ष सुरेंद्र बिट्टू ने नगर निगम पर जबरन तहबाजारियों को उजाड़ने के आरोप लगाते हुए कहा कि निगम के कर्मी बाजारों में जाकर तहबाजारियों का सामान फेंक रहे हैं और उनसे भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। साथ में तहबाजारियों के सामान को उठाकर अनाथ आश्रम भेजा जा रहा है, जो कि नगर निगम की गुंडागर्दी है। तहबाजारी अध्यक्ष ने कहा कि वेंडर एक्ट 2014 को कोर्ट के आदेशों के बाद भी लागू नहीं किया जा रहा है। शिमला नगर निगम तहबाजारियों पर नकेल कसने जा रहा है। निगम ने फैसला किया है कि बगैर आई कार्ड के किसी भी तहबाजारी को व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। नगर निगम चिन्हित स्थानों पर आई कार्ड जारी किए गए तहबाजारियों को ही बैठने की अनुमति देगा। अगर तहबाजारियों ने मनमानी करने की कोशिश की तो नगर निगम कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इस मुद्दे को लेकर निगम आयुक्त और संयुक्त आयुक्त ने तहबाजारियों के प्रतिनिधियों और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से बैठक की। बैठक में तहबाजारियों को जगह देने और बगैर अनुमति व्यापार करने वाले लोगों को हटाने के निर्देश दिए गए। शहर में 1065 तहबाजारियों में से अभी तक 20 लोगों की ही पुलिस वेरिफिकेशन हुई है और बाकी तहबाजारियों की वेरिफिकेशन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं हमीरपुर में अवैध खोखा धारकों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बस अड्डा के सामने लगे खोखों का मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद अब इसमें नया मोड़ आ गया है। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद अब जिला प्रशासन और नगर परिषद खोखों की जगह पर निशानदेही करते हुए पैमाइश कर रहा है। पैमाइश के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों के अलावा नगर परिषद हमीरपुर के जेई अश्विनी कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान नगर परिषद के जेई अश्विनी कुमार ने बताया कि नगर परिषद हमीरपुर को खोखा धारकों की जगह को लेकर सम्मन जारी किए हुए थे, जिसके तहत परिषद ने पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ सहयोग करते हुए कार्रवाई कर रहा है। पीडब्ल्यूडी के जेई का कहना है कि डीसी के आदेशों के बाद ही विभाग ने खोखों की निशानदेही और पैमाइश की है। उन्होंने कहा कि इसके बाद विभाग के पास रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी और बाद में अवैध खोखों पर कार्रवाई होगी। जिला ऊना में आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की कमी के चलते मरीजों को दवाइयां लेने में परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकार द्वारा जिला ऊना में लोगों को आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने के लिए 5 आयुर्वेदिक अस्पताल और ग्रामीण इलाकों में 69 आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खोले गए हैं।
ताकि लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन ऊना में आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटरों व अस्पतालों में फार्मासिस्टों की भारी कमी चल रही है, जिसके चलते मरीजों को दवाइयां लेने में खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। वहीं आयुर्वेद विभाग जल्द इन पदों पर फार्मासिस्टों की तैनाती का दावा कर रहा है। वहीं सिरमौर और जिला शिमला की सीमा पर पीरन पंचायत के ट्राहाई में 90 वर्षीय महिला की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। लोग मामले को लेकर जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बता दें कि 15 नवंबर को ट्राहाई गांव की 90 वर्षीय महिला मेहंदी रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गई थी और 22 नवंबर को उसका शव घर के पास के खेतों से बरामद किया गया था। ऐसे में लोगों ने आशंका जताई है कि पहले महिला की हत्या की गई थी और बाद में यहां लाकर उसका शव फेंक दिया गया है। मामले में सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि चल फिरने में असमर्थ महिला आखिर घर से कैसे गायब हो गई और 7 दिन बाद कैसे शव घर के पास से बरामद किया गया, जबकि उस जगह पर लोग पहले ही तलाश कर चुके थे। मामले पर उठ रहे सवालों को लेकर लोग मामले उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस पर ढीला रवैया बरतने के भी आरोप लगाए हैं। लोगों ने ये मांग भी की है कि इस पूरे प्रकरण में हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज की है। वहीं इलाके में बढ़ते अपराध को देखते हुए लोगों ने क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने की भी मांग की है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जी हां, अगर किसी काम को करने की जिद ठान ली हो तो उस काम को पूरा करने को आपको कोई नहीं रोक सकता है। कुछ ऐसा ही ठाना है तमिलनाडु के इन दोनों भाइयों ने। दरअसल इन दोनों भाइयों ने गिनीज बुक ऑफ लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की ठानी है, जिसके लिए देश के 501 मंदिरों की यात्रा करने का फैसला किया है। इसी यात्रा के चलते ये दोनों भाई पंडितुरई डी और कार्तिकेयन डी उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मंदिर मां नैना देवी मंदिर पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। पंडितुरई डी और कार्तिकेयन डी 22 राज्यों से होते हुए 105 मंदिर की यात्रा करेंगे और तकरीबन 13,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। 10,200 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। दोनों भाइयों ने 7 नवंबर को यात्रा शुरू की और अब तक 118 मंदिरों की यात्रा पूरी कर ली। शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी इनका मंदिर 118वां मंदिर है। मनाली से लेह के बीच 3 सुरंग बनाकर ऑल टाइम रोड कनेक्टिविटी को लेकर संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मनाली से लेह तक टनल के लिए जियोग्राफिकल हवाई सर्वे कर रहा है। NHAI, DCL और एयरफोर्स की टीम ने हेलीकॉप्टर से इसका सफल ट्रायल भी किया। नॉर्वे से लाए विशेष इक्विपमेंट से टनल के लिए संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। मनाली लेह के बीच शिंकुला, तंगलगला और लाचुंगला दर्रे पर 3 सुरंग बनाने की योजना है। इस खास इलेक्ट्रोमैटिक इक्विपमेंट से पहाड़ों के 800 मीटर अंदर तक जियोग्राफिकल हवाई सर्वे से इस काम को अंजाम दिया जाएगा। करीब 6.5 क्विंटल वजनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंटीना पहाड़ों का रिसर्च करके चट्टानों, मिट्टी, पानी जैसे तत्वों की स्कैनिंग करेगा। एयरफोर्स के MI हेलीकॉप्टर की मदद से इक्विपमेंट एंटीना हवाई सर्वे को बखूबी अंजाम देगा। कुल्लू जिला की धार्मिक पर्यटन नगरी मणिकर्ण घाटी में पर्यटन कारोबारियों को बड़े पर्यटन वाहनों की रोक के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें कि घाटी में बाहरी राज्यों से आने वाले बड़े पर्यटक वाहनों की आवाजाही पर प्रशासन ने 8 बजे से शाम 8 बजे तक रोक लगाई है। यहाँ पर बाहरी राज्य से मणिकर्ण गुरुद्वारा सिंह साहिब में दर्शन करने के लिए बाहरी राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। बड़े वाहनों के न जाने से आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इससे पर्यटन कारोबारियों को भी दिक्कतें आ रही हैं। पर्यटन कारोबारियों ने मांग उठाई है कि यहाँ पर बड़े वाहनों के लिए आवाजाही को बहाल किया जाए। हमीरपुर में चल रहे नशे के खिलाफ अभियान में केंद्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष नरेंद्र अत्री ने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए शपथ दिलाई। नरेंद्र अत्री का कहना है कि बेशक सरकारी स्तर पर नशे पर लगाम लगाने के पूरे प्रयास हो रहे हैं, पर बावजूद इसके जिस तरह नशा फैला हुआ है, इससे रोकने के लिए सरकार के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी प्रयास की आवश्यकता है। अत्री का कहना है कि किसी भी क्षेत्र के केवल एक युवा के नशे के चंगुल में फंसने से न केवल उसके परिवार पर ही फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका दुष्प्रभाव पूरे क्षेत्र, समाज व राष्ट्र पर पड़ता है। अतः समाज के जिम्मेदार नागरिकों को आगे आकर राष्ट्र की युवा शक्ति को बचाने के लिए नशे के सौदागरों को रोकना होगा, ताकि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे युवाओं को नशे के जाल में फंसाकर राष्ट्र को कमजोर करना चाहती हैं, उनके मंसूबे कभी पूरे न हों। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।